नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, कमांडर सुधीर कुमार का आपको एक बार फिर से नमस्कार। और आज मैं आप लोगों के साथ में गुफ्तगू करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो किसान बिल पे जो आपका जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे किनका हाथ है और ये बिल क्या है और ये आंदोलन अब कहाँ पर पहुँच गया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो सिर्फ जिनके पास में 6 एकड़ या उससे कम की लैंड है, ज़मीन है, वो हमारे 83 से 87% फार्मर हैं। और इनमें से कोई भी किसान इस वर्ग का, इस एजिटेशन का, इस आंदोलन का कभी भी भाग नहीं बना। उससे पहले जब ये आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ, तब ये जो बिल लोकसभा में पास किए गए इस सरकार द्वारा, उन पे काफ़ी बहस हुई, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में डिस्कशन हुआ। एमएसपी इस गवर्नमेंट ने दे ही दिया था और डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने इन बिल्स की तारीफ करी। इन बिल में ऐसा क्या है कि ये आंदोलनकारी जो बिचौलिए हैं या बड़े फार्मर हैं जो पंजाब के, जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बिल ने उनकी नाक में नकेल डाल दी है। अब यदि उनको कोई किसान से कोई चीज़ खरीदनी होगी, उस पर उनका इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो सब्सिडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इन चीज़ों से देश को काफ़ी इनकम होगी। इससे छोटे किसानों का फायदा है। छोटे किसान कहीं भी अपनी मर्जी से अपनी फसल को बेच सकते हैं। ना तो इन बिल में ये प्रावधान है कि एमएसपी रोक दिया गया है, एमएसपी बिल्कुल नहीं रोका गया है, ना ही एपीएमसी मंडियों को बंद किया गया है, वो भी एज इट इज रहेंगी। और इन सब चीज़ों के बावजूद हमने देखा कि जब ये आंदोलन चला तो उसमें कनाडा के प्रेसिडेंट ने उसको सपोर्ट किया। फिर कनाडा से काफ़ी लोग ऐसे आए जिन्होंने उसमें पैसा अपना खर्च किया हुआ था, वो मीडिया में दिखाई दिए, वो किसानों के साथ में दिखाई दिए। और जिस तरीके से जो विदेशों से जो फंडिंग हो रही थी, वो बिल्कुल इस आंदोलन में साफ दिखाई दे रही थी। और इस आंदोलन में वो ही लोग थे जिनको, जो किसान काफ़ी खुशहाल हैं, पंजाब के बड़े किसान हैं, या जो बिचौलिए थे, जो छोटे किसानों से फार्म प्रोड्यूस को लेकर मुनाफा कमाते थे, उनको इन बिल से फर्क पड़ा है। मेरे किसान भाइयों, एमएसपी इस गवर्नमेंट ने इतना दिया है कि आप देखिए, आपकी सारी क्रॉप को अब एमएसपी मिला है। एमएसपी को यदि 2013-2014 से अब मैं यदि कंपेयर करूं, तो हर एक एमएसपी की जो खरीद प्रोक जो गवर्नमेंट कर रही है, वो कम से कम हर एक जगह 250 से 300% बढ़ गई है। आपका धान का पेडी का एमएसपी यदि लगाएं, वो 1.5 गुना हो गया है। इसी तरीके से वीट का, इसी तरीके से और क्रॉप का बढ़ा है। और कॉटन में तो अनप्रेसिडेंटेड 4000 गुना उसमें जो है ना, ज़्यादा जो कपास है, जो कॉटन है, वो किसानों की गवर्नमेंट ने प्रिक्योर की है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर ये क्यों हुआ? जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें गवर्नमेंट जो नकेल डालना चाहती थी, वो बड़े किसानों को डालना चाहती थी, जो एग्रीकल्चर के नाम पर अपनी इनकम बचाते हैं, उनके उसमें नकेल डालना चाहती थी। आपको पता नहीं है कि छोटे किसानों की सब्सिडी और जो इनकम टैक्स है, जो ये बड़े किसान मुनाफाखोर जो खा रहे हैं, ये थोड़ी बहुत नहीं है। ये 40,000 से लेके करीब 44 से 45,000 करोड़ तक जाती है। यदि देखिए, यदि इतना पैसा गवर्नमेंट का बचेगा तो वो किसानों के हित में आगे खर्च किया जा सकेगा। मैं आपको बताऊं कि मैं कमांडर सुधीर कुमार नेवी में सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा हूं। हमारी फैमिली का 200 साल का इतिहास है, कम से कम, जिसका मुझे पता है कि हमारे सारे पूर्वज, मेरे परदादा, दादा, वो सब खेती से जुड़े हुए रहे हैं। ये दूसरी बात है कि मेरे तीनों चाचा और मेरे फादर वो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जमीन भी रखी, तो जमीन का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं भी ग्रास रूट से ऊपर आया हूँ। मैं
इंटर कॉलेज तक गांव से ही जाके पढ़ा हूं और वहां पर मैंने पूरी खेती करी है। और कम से कम जब मैं 12th में था हमारे पास में 55 एकड़ जमीन थी, वो सब चाचाओं की और फादर की एक साथ में रहती थी। तो मुझे सब चीजों का एक्सपीरियंस है कि 1962 में पहली ट्यूबवेल कैसे लगी हमारे यहाँ पर, फिर किस तरीके से ट्रैक्टर जो है सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रैक्टर हमारे यहाँ पे आया। तो सारे सुधारों का और जिस जिस तरीके से किसानों की चीजें बढ़ी हैं तो उसका मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बिल सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के हित में थे। तो अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस बिल को, इस आंदोलन को हाईजैक किया? ये सारे लीडर्स, यदि आप देखें, ये राजा बाबू टाइप लीडर हैं। राकेश टिकैत, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन है। आज तक वो अपने गांव में ना तो प्रधान बन सकता है, और यदि उसने एक इलेक्शन लड़ा है एमएलए का, वहां पर जमानत जब्त हो गई है। उसके बाद उसने एक एमपी का इलेक्शन लड़ा, उसमें फिर वो जमानत जब्त हो गई है। और अब आइए एक ऐसे इंसान की मैं आपको बात याद दिलाऊं, योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक पिक्चर थी, मुझे याद आता है गोविंदा जी की, राजा बाबू। वो कभी पुलिस की वर्दी पहन लेता था, कभी किसी और महकमे के ऑफिसर की वर्दी पहनता था, और तरह तरह के खुश होकर अपने कमरे में उसके फोटो लगाकर और उन किरदारों को वो जिया करता था। तो ऐसे ही हमारे योगेंद्र जी हैं, योगेंद्र यादव जी जो राजा बाबू हैं। जहां पर भी जामिया मिलिया में यदि कोई उपद्रव होता है और देश के खिलाफ यदि कोई आंदोलन होता है उसमें शामिल हो जाते हैं। यदि किसानों का आंदोलन है तो उसमें वो खड़े हो जाते हैं। और किसी भी, मतलब आप ले लीजिएगा दिल्ली में जो हुआ आंदोलन, उसमें वो सम्मिलित थे। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्टिस्ट और योगेंद्र यादव वो एक तरीके से इस आंदोलन में अपनी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं और उसमें हाथ सेक रहे हैं। कोई आपका उसको मुनाफा नहीं होने वाला। लेकिन भाइयों, जो 26 जनवरी को शर्मनाक चीज हुई वो हुआ, देखिए कि लाल किले पे किस तरीके से वो किसान नहीं थे, ये सब खालिस्तानी एलिमेंट थे जिनको बाहर से फंडिंग करी गई। वो स्मैक और ड्रिंक करके जिस तरीके से ट्रैक्टर्स को जो है ना वो दिल्ली की सड़कों पर भगा रहे थे, जिस तरीके से जो है ना तलवार उठाकर वो पुलिस के पीछे भाग रहे थे, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान उन्होंने लाल किले पे करा, जरा सोचिए। हम सब लोग जो फौज में और भारतीय सेनाओं में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस में जो भर्ती हैं वो सारे किसानों के बच्चे ही हैं। और वो उन्हीं को जो है, उन्हीं किसानों का नाम जो है ना वो बदनाम कर रहे थे। और उन्होंने जिस तरीके से लाल किले पे जाके हरकत करी कि हमारे तिरंगे का अपमान करके एक दूसरे झंडे को वहां पे लहराया गया, बहुत ही शर्मनाक बात है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सब देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, ये अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन इनका कोई उससे कोई मकसद नहीं है। यदि आप देखें, गवर्नमेंट ने आपको 6 राउंड की डिस्कशन के लिए बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इन सारे चारों बिल को जो है ना स्थगित कर दिया गया है, अबेयंस में रख दिया है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम भी 1.5 साल या 2 साल के लिए रख सकते हैं। किसान भाई आ गए हैं। किसानों ने बात करी एमएसपी की, वो गवर्नमेंट ने मान ली। लेकिन उसके बावजूद भी वाई दीज किसान लीडर्स, सो कॉल्ड किसान लीडर्स, वो नहीं थे वार्ता के लिए तैयार। जरा आप इसको सोचिए। इसमें मकसद यही था कि किसी ना किसी तरीके से हम ये भारत का नाम बदनाम करें, और जो मोदी जी ने पूरे विश्व में जो ख्याति प्राप्त करी है उनका इसमें नाम बदनाम कर सकें। और अब देखिए, मैं अब आपको जो अवगत करा रहा हूं, ये जो षड्यंत्र था ये पीछे सितंबर 2020 से शुरू हो चुका था, 2020 से शुरू हो चुका था। जो खालिस्तानी एलिमेंट थे कनाडा में, उन्होंने यहां तक कि एक टूल किट बनाकर वो जो विश्व की सेलिब्रिटीज हैं, उन सेलिब्रिटीज में आप परेशान हो जाएंगे सोचकर कि किस तरीके से खालिस्तानियों ने इन सेलिब्रेट, उसमें नाम है एक रिहाना जो यूएस की है, एक मियां खलीफा है, और एक है ग्रेटा थंडरबर्ग, एंड ऑल दीज पीपल, ऑल दीज सेलिब्रिटीज, ये ऐसे ही काम नहीं करते हैं।
ये काफी, ये मिलियंस डॉलर्स जो है ना लेके ट्वीट करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल फॉलोइंग है। यदि वो किसान आंदोलन में और वो भारत के इंटरनल मैटर में इस तरीके से ट्वीट करके कर रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए। और एक जो टूल किट जो ग्रेटा ने शेयर करी है, जो उन्होंने गलती से एक ट्वीट में शेयर कर दिया था, बाद में उसको विड्रॉ किया, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है मोदी जी की छवि को खराब करना, इंडिया की रेपुटेशन को खराब करना पूरे वर्ल्ड में, और ये हम होने नहीं देंगे। मेरे किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि मैं भी एक किसान हूँ। आज मेरे पास में भी 5 एकड़ जमीन है और मैं इंडियन नेवी में हूँ, और मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे बिल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के हित में हैं। एमएसपी को नहीं हटाया गया है, एपीएमसी को नहीं हटाया गया है, और किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस तरह क्या इन लोगों के हाथों में मत खेलिए। आपके जो किसान लीडर आपके ऊपर बैठे हुए हैं वो बिक चुके हैं। वो उन्होंने अपना काफी पैसा जो है ना लोगों से, अपोजिशन से, खालिस्तानी, रिच फार्मर्स, लेफ्टिस्ट, टुकड़े टुकड़े गैंग, इसमें काफी पैसा आ चुका है। तो आप लोग अपने घरों पर जाइए, ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए। आप देश के साथ खड़े होइए, आप हमारे आदरणीय मोदी जी के साथ में खड़े होइए, और आप जो है ना गवर्नमेंट से एंगेज करिए। यदि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप डिस्कशन करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का प्रोविजन इन बिल में करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी भी आपसे जो है ना वो अनुरोध कर चुके हैं कि गवर्नमेंट किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल अवे है। यू आर मोस्ट वेलकम। आप जो है ना फोन करिए और फिक्स करिए और अपनी सारी बातों को, लेकिन कभी भी कोई भी एक तो हिंसा का वातावरण मत रखिए, कभी भी पुलिस के साथ कंसंट्रेशन मत करिए, कभी भी ये चक्का जाम जैसी हरकत मत करिए। और यदि कोई आपकी बात है तो वो आप डायरेक्टली करिए, इन लीडर्स के हाथों में मत खेलिए। प्लीज अपने घर पे चले जाइए। ये लीडर बिक चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, और ये बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया है। तो फिर एक बार बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये किसान आंदोलन बिल्कुल भी किसान आंदोलन नहीं है। 87% जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके किसानों के जो लीडर बने हुए हैं उनके अपने एजेंडा हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उन्होंने इसमें काफी पैसा बना लिया है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखकर किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे लोगों का समर्थन मत करिए, इस आंदोलन में मत आइए, और आप अपनी वार्तालाप अपने प्रतिनिधियों के द्वारा या डायरेक्टली आप जो है ना फोन करके वो गवर्नमेंट के साथ में, सरकार के साथ में, मोदी जी के साथ बात करिए। धन्यवाद।